आपकी बॉडी में कई छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं। गॉल ब्लैडर उनमें से एक है। यह आपके लिवर के ठीक नीचे एक छोटा नाशपाती के शेप का ऑर्गन है। इसे एक छोटे स्टोरेज पाउच की तरह समझें। इसका मेन काम बाइल नाम के डाइजेस्टिव फ्लूइड को स्टोर करना है। आपका लिवर आपके खाने से फैट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करने के लिए बाइल बनाता है। जब आप खाना खाते हैं, खासकर फैट वाला, तो गॉल ब्लैडर इस बाइल को आपकी छोटी आंत में रिलीज करता है। यह प्रोसेस हेल्दी डाइजेशन का एक नॉर्मल और इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस सिस्टम के ठीक से काम न करने पर आपकी बॉडी को फैटी फूड्स को प्रोसेस करने में प्रॉब्लम होगी, जिससे डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो गॉलस्टोन्स असल में क्या होते हैं? गॉलस्टोन्स हार्ड कंकड़ जैसे पीस होते हैं जो गॉल ब्लैडर के अंदर बन सकते हैं। वे तब बनते हैं जब बाइल में मौजूद सब्सटेंस जैसे कोलेस्ट्रॉल या बिलीरुबिन सॉलिड पार्टिकल्स में हार्ड हो जाते हैं। पानी में चीनी घुलने की कल्पना करें। अगर बहुत ज्यादा चीनी है या पर्याप्त पानी नहीं है तो क्रिस्टल बन सकते हैं। गॉल ब्लैडर में भी ऐसी ही प्रोसेस होती है। जब बाइल का केमिकल बैलेंस बिगड़ जाता है तो ये छोटे क्रिस्टल दिखाई दे सकते हैं। लंबे टाइम तक ये क्रिस्टल बड़े हो सकते हैं और मिलकर एक या ज्यादा गॉलस्टोन्स बना सकते हैं। यह असंतुलन प्रॉब्लम की जड़ है। सारे गॉलस्टोन्स एक जैसे नहीं होते। वे पर्सन टू पर्सन बहुत अलग हो सकते हैं। कुछ लोगों में केवल एक सिंगल बड़ा गॉलस्टोन डेवलप हो सकता है, जबकि कुछ में सैकड़ों बहुत छोटे गॉलस्टोन्स हो सकते हैं, जैसे रेत के छोटे दाने। उनका साइज धूल के एक कण जितना छोटा से लेकर गोल्फ बॉल जितना बड़ा हो सकता है। स्टोन की बनावट भी अलग अलग होती है। ज्यादातर गॉलस्टोन्स मेनली हार्ड कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं, जो अक्सर पीले रंग के होते हैं। दूसरे, जिन्हें पिगमेंट स्टोन कहा जाता है, छोटे और गहरे होते हैं और वे तब बनते हैं जब बाइल में बहुत ज्यादा बिलीरुबिन होता है। गॉलस्टोन्स के बारे में एक सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि वे हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। कई लोग गॉलस्टोन्स के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं और उन्हें कभी पता भी नहीं चलता कि उन्हें गॉलस्टोन्स हैं। इन्हें अक्सर साइलेंट स्टोन कहा जाता है क्योंकि वे कोई ध्यान देने योग्य सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं करते। उन्हें किसी दूसरी कंडीशन के लिए मेडिकल टेस्ट के दौरान गलती से डिस्कवर किया जा सकता है, जैसे पेट का अल्ट्रासाउंड। जब तक स्टोन गॉल ब्लैडर के अंदर रहते हैं और बाइल डक्ट को ब्लॉक नहीं करते, तब तक वे आमतौर पर हार्मलेस होते हैं। आप उन्हें शांत निवासियों के रूप में सोच सकते हैं जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की कालमी को डिस्टर्ब नहीं करते। कुछ फैक्टर्स एक पर्सन को गॉलस्टोन्स डेवलप होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। हालांकि किसी को भी गॉलस्टोन्स हो सकते हैं, लेकिन वे पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज्यादा कॉमन होते हैं। एज भी एक फैक्टर है। 40 साल से ज्यादा एज के लोगों में रिस्क बढ़ता है। आपकी फैमिली हिस्ट्री भी एक रोल प्ले करती है। अगर आपके पेरेंट्स या सिबलिंग्स को गॉलस्टोन्स थे, तो आपको भी उनके होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। दूसरे रिस्क फैक्टर्स में ओवरवेट या ओबीज होना, डायबिटीज होना या तेजी से वेट लॉस होना, जैसे वेट लॉस सर्जरी के बाद शामिल है। कुछ एथनिकल ग्रुप्स, जिनमें नेटिव अमेरिकन्स और मैक्सिकन अमेरिकन्स शामिल हैं, में भी गॉलस्टोन्स बनने की हाई जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन होती है। जैसा कि हमने बताया, गॉलस्टोन्स होने का मतलब ऑटोमेटिकली यह नहीं है कि आप बीमार महसूस करेंगे। गॉलस्टोन्स वाले ज्यादातर इंडिविजुअल्स में कोई सिम्टम नहीं होता। स्टोन बिना किसी ब्लॉकेज या इन्फ्लेमेशन के गॉल ब्लैडर में बस बैठे रह सकते हैं। इन मामलों में बाइल अभी भी डाइजेशन में हेल्प करने के लिए छोटी आंत में फ्रीली फ्लो कर सकता है। डॉक्टर्स अक्सर इस कंडीशन को असिम्प्टोमेटिक कोलेलिथियासिस कहते हैं, क्योंकि कोई सिम्टम नहीं होते, इसलिए आमतौर पर मेडिकल इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट की कोई नीड नहीं होती। स्टोन को अक्सर तब तक अकेला छोड़ दिया जाता है जब तक कि वे बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू ना करें। सिम्टम्स आमतौर पर तब होते हैं जब एक गॉलस्टोन मूव करता है और ब्लॉकेज क्रिएट करता है। गॉल ब्लैडर छोटी आंत से बाइल डक्ट्स नाम की छोटी ट्यूब्स की सीरीज से कनेक्टेड होता है। अगर एक गॉलस्टोन गॉल ब्लैडर से बाहर निकलकर इन डक्ट्स में से एक में अटक जाता है, तो यह बाइल के नॉर्मल फ्लो को ब्लॉक कर सकता है। यह ब्लॉकेज गॉल ब्लैडर को सूजने का कारण बनता है और अचानक तेज दर्द पैदा कर सकता है। इस इवेंट को कॉमनली गॉल ब्लैडर अटैक या बिलियरी कॉलिक के नाम से जाना जाता है। दर्द इसलिए होता है क्योंकि गॉल ब्लैडर ब्लॉकेज के अगेंस्ट जबरदस्त कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, बाइल को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है। गॉल ब्लैडर अटैक का ट्रिगर अक्सर एक मील होता है, खासकर वह जो फैट में हाई या बहुत बड़ा होता है। जब आप फैटी फूड्स खाते हैं तो आपकी बॉडी गॉल ब्लैडर को डाइजेशन में हेल्प करने के लिए बाइल रिलीज करने का सिग्नल देती है। यह सिग्नल गॉल ब्लैडर को सिकुड़ने का कारण बनता है।
अगर एग्जिट को ब्लॉक करने वाला गॉल स्टोन है तो यह सिकुड़ने वाली एक्टिविटी बहुत ज़्यादा प्रेशर और दर्द पैदा कर सकती है। दर्द अचानक शुरू हो सकता है और तेज़ी से बढ़ सकता है। यही खास मैकेनिज्म है गॉल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान डक्ट को ब्लॉक करने वाला एक स्टोन, जो साइलेंट स्टोन को एक पेनफुल मेडिकल कंडीशन में बदल देता है, जिसके लिए आगे की कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए डॉक्टर के अटेंशन की नीड होती है। गॉल ब्लैडर अटैक का सबसे क्लासिक सिम्टम अचानक और तेजी से बढ़ने वाला दर्द है। यह दर्द आमतौर पर आपके पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में आपकी रिब केज के ठीक नीचे महसूस होता है। कुछ लोगों के लिए दर्द पेट के ऊपरी बीच वाले हिस्से में केंद्रित हो सकता है। यह कोई हल्का डिस्कम्फर्ट नहीं है। इसे अक्सर एक तेज, ऐंठन या सुस्त दर्द के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है, जो सीवियर और लगातार होता है। यह दर्द 30 मिनट से लेकर कई घंटों तक रह सकता है। यह एक बहुत ही डिस्टिंक्ट और यादगार तरह का दर्द है, जो एक आरामदायक पोजीशन ढूंढना या राहत पाना मुश्किल बना देता है। यह पेट का दर्द हमेशा एक जगह नहीं रहता। दर्द का रेडिएट होना या बॉडी के दूसरे एरियाज में फैलना बहुत कॉमन है। कई लोग दर्द को अपने पेट से अपनी पीठ तक, खासकर अपने शोल्डर ब्लेड्स के बीच में फैलते हुए रिपोर्ट करते हैं। इस रेफर्ड पेन के लिए एक और कॉमन लोकेशन दाहिना कंधा है। आपको अपने कंधे में एक गहरा दर्द महसूस हो सकता है, जो किसी भी मसल इंजरी से अनरिलेटेड लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गॉल ब्लैडर से दर्द को महसूस करने वाली नर्व्स इन दूसरे एरियाज में नर्व्स से कनेक्टेड होती हैं, जिससे ब्रेन दर्द के असली सोर्स के बारे में कंफ्यूज हो जाता है। सीवियर दर्द के अलावा गॉल ब्लैडर अटैक के साथ कई दूसरे डाइजेस्टिव सिम्टम्स भी हो सकते हैं। मतली और उल्टी बहुत कॉमन है। आपको पेट में बहुत ज्यादा खराब महसूस हो सकता है और उल्टी से राहत मिल भी सकती है और नहीं भी। दूसरे साइंस में जनरल इंडाइजेशन, हार्टबर्न, ब्लोटिंग और एक्सेसिव गैस शामिल हो सकते हैं। कुछ लोगों को पेट में ऐंठन महसूस होती है, जो प्राइमरी दर्द से अलग होती है। ये सिम्टम्स इसलिए होते हैं क्योंकि डाइजेस्टिव प्रोसेस ब्लॉकेज से डिस्टर्ब हो रही है और फैट को ठीक से ब्रेक डाउन करने के लिए छोटी आंत तक बाइल नहीं पहुंच पा रहा है। यह जानना बहुत जरूरी है कि सिम्टम्स कब ज्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन का सिग्नल दे सकते हैं। जबकि एक टिपिकल गॉल ब्लैडर अटैक पेनफुल होता है, कुछ साइंस को तुरंत मेडिकल अटेंशन की नीड होती है। इनमें ठंड लगने के साथ तेज बुखार, आपकी स्किन या आपकी आंखों के सफेद हिस्से में पीलापन, एक कंडीशन जिसे पीलिया कहते हैं, और मिट्टी के रंग का स्टूल या डार्क यूरिन शामिल है। ये साइंस हैं कि बाइल डक्ट पूरी तरह से ब्लॉक और इन्फेक्टेड हो सकता है, जो एक जानलेवा कंडीशन हो सकती है। अगर आपको तेज पेट दर्द होता है जो कुछ घंटों के बाद भी नहीं जाता, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपको साइलेंट स्टोन है जिनसे कोई सिम्टम नहीं होता, तो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि किसी ट्रीटमेंट की नीड नहीं है। अप्रोच अक्सर वॉचफुल वेटिंग की होती है। हालांकि एक बार जब आपको गॉल ब्लैडर अटैक होता है तो सिचुएशन बदल जाती है। फ्यूचर अटैक होने का रिस्क बहुत हाई होता है। इसलिए डॉक्टर्स आमतौर पर फ्यूचर पेन को रोकने और गॉल ब्लैडर, लिवर या पैनक्रियाज के सीवियर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन जैसी पोटेंशियली डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस से बचने के लिए सिम्प्टोमेटिक गॉल स्टोन्स के लिए ट्रीटमेंट की रिकमेंडेशन करते हैं। ट्रीटमेंट का गोल प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व करना है। सिम्प्टोमेटिक गॉल स्टोन्स के लिए सबसे कॉमन और इफेक्टिव ट्रीटमेंट गॉल ब्लैडर को हटाने के लिए सर्जरी है। इस प्रोसीजर को कोलेसिस्टेक्टोमी कहा जाता है। फॉर्चुनेटली, आप अपने गॉल ब्लैडर के बिना पूरी तरह से हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। इसे हटाने के बाद बाइल पहले स्टोर होने के बजाय सीधे आपके लिवर से आपकी छोटी आंत में फ्लो होता है। आज ज्यादातर कोलेसिस्टेक्टोमीज लेप्रोस्कोपिक सर्जरी नाम की मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक का यूज करके की जाती है। सर्जन पेट में कुछ छोटे चीरे लगाता है और गॉल ब्लैडर को हटाने के लिए एक छोटे कैमरे और स्पेशल टूल्स का यूज करता है, जिससे कम दर्द होता है और तेजी से रिकवरी होती है। कुछ लोगों के लिए जो सर्जरी नहीं करवा सकते, दूसरे ऑप्शन हो सकते हैं, हालांकि उनका यूज कम होता है। बाइल एसिड्स वाली कुछ मेडिसिन्स कभी-कभी कोलेस्ट्रॉल बेस्ड गॉल स्टोन्स को डिसॉल्व कर सकती हैं। हालांकि इस ट्रीटमेंट को काम करने में कई महीने या साल भी लग सकते हैं और मेडिसिन बंद करने के बाद गॉल स्टोन्स अक्सर वापस आ जाते हैं। ये आमतौर पर केवल बहुत छोटे कोलेस्ट्रॉल स्टोन वाले लोगों के लिए एक ऑप्शन होता है। लाइफस्टाइल में चेंजेस ट्रीटमेंट का वेट करते समय सिम्टम्स को मैनेज करने में भी हेल्प कर सकते हैं। लो फैट डाइट अपनाने से गॉल ब्लैडर अटैक की फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है, क्योंकि कम फैट का मतलब है कि गॉल ब्लैडर को उतनी तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करने की नीड नहीं होती। समरी में, गॉल स्टोन्स एक कॉमन कंडीशन है, लेकिन उन्हें तभी ट्रीटमेंट की नीड होती है जब वे सिम्टम्स क्रिएट करते हैं।
अगर आपको अपने ऊपरी पेट में अचानक सीवियर दर्द होता है, खासकर फैटी मील के बाद, तो डॉक्टर को दिखाना इम्पोर्टेंट है। वे अल्ट्रासाउंड जैसे टेस्ट कर सकते हैं ताकि यह कंफर्म हो सके कि गॉलस्टोन्स कारण हैं या नहीं। सिम्प्टोमैटिक गॉलस्टोन्स वाले ज्यादातर लोगों के लिए गॉल ब्लैडर को हटाने की सर्जरी एक परमानेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। अच्छी खबर यह है कि यह प्रोसीजर बहुत सेफ है और ज्यादातर लोग तेजी से रिकवर होते हैं और दूसरे पेनफुल गॉल ब्लैडर अटैक के डर के बिना अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाते हैं।